हेलो एवरीवन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट टॉपिक में यहाँ पर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में आपसे क्या कहा जाता है, देखो एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है और उस क्वेश्चन में क्या दिया होता है, दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए होंगे। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक वर्ड आपको दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ रोज दिया हुआ है और ये बताएगा कि इसमें कैसे कोडिंग है, रो से कॉलम में कोडिंग है या कॉलम से रो में कोडिंग है। और फिर आपसे कहेगा कि बताइए इस लेटर को कोड करके। तो पहले आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िए जरा, क्या दिया हुआ है कि विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए दो आव्यूह में है, ये फर्स्ट आव्यूह है और ये सेकंड आव्यूह है। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति संख्या 0 से 4 तक तथा आव्यूह सेकंड के 5 से 9 तक दिए गए हैं। देखो जैसे यहाँ पर 0 से लेके 4 तक की नंबरिंग है और यहाँ पर 5 से लेके 9 तक की नंबरिंग है। फिर आगे कहा है हमसे कि इन आव्यूह में से एक अक्षर को पहली पंक्ति और बाद में स्तंभ के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर मैं इस आव्यूह की बात करूं तो ये जो बनी हुई हैं ये हमारी रोज हैं या पंक्ति हैं, और अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो ये हमारे क्या होंगे, कॉलम या स्तंभ होंगे। ठीक है, तो इसके बेस पर हम इसको कैसे कोड करें। जैसे देखो यहाँ पर कहा है कि जैसे ए को 1 2 और 2 4 से तथा के को 5 8 और 9 6 के द्वारा दर्शाया गया है, तो रोज की कोडिंग क्या होगी। देखो मतलब जैसे ए अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्ड 1 2, तो 1 का मतलब ये है कि पहली रो और दूसरे कॉलम कि अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जहाँ पर कट हो रहे हैं वहाँ पर ए आना चाहिए। ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे कि ए की कोडिंग पता चल रही है। तो हमने पहले रो को दिया और फिर उसके बाद में कॉलम। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन हमारा बेस्ड है ये रो से कॉलम के बेस पर बेस्ड है, कोडिंग किया हुआ है। तो रोज की कोडिंग क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को किया जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो एक एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो और ध्यान रखना कि आप नीचे से डी ऑप्शन से ऊपर जाएंगे सॉल्व करते हुए। देखिए जैसे लास्ट लेटर इसका क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 33 है, तो 33 पर ई होना चाहिए। और 33 हम कैसे जाएंगे, यहाँ से तीसरी रो और यहाँ से तीसरा कॉलम। तो यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ एस और यहाँ पर ये देखिए आपको लेटर क्या मिल रहा है, एस, जबकि होना क्या चाहिए था, ई। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 33 पर ई होना चाहिए था और यहाँ एस लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिए फिर 32 पर क्या है, तो 32 पर ई होना चाहिए। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 अगर हम जाएंगे तो यहाँ ई लिखा हुआ है, मतलब इस वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर भी 32 है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और 44 पर भी ई होना चाहिए, तो 44 पर अगर हम देखें तो यहाँ से 4 जाइए और यहाँ से 4, तो यहाँ पर ई ही लिखा हुआ है, मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो हमने यहाँ से पहली बार में एक ऑप्शन एलिमिनेट किया। अब देखिए दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड लेटर लिखा हुआ है एस, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 0 2 पर, तो 0 2 पर देखिए क्या दिया हुआ है, 0 और 2, यहाँ से एस दिख रहा है और एस ही होना चाहिए, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। 3 1 पर एस होना चाहिए, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1, यहाँ क्या आ रहा है, ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, एस, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 33 पर भी एस होना चाहिए, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो एस ही आ रहा है, मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अभी तक हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और लास्ट के दो लेटर्स चेक कर लिए। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पर ओ, और ओ कहाँ पर होना चाहिए, 75 पर और 67 पर। तो क्या 75 पर ओ है, तो अब हम इस वाले मैट्रिक्स में जाएंगे 7 और ये 5, तो यहाँ पर ओ लिखा हुआ है तो ये तो है। लेकिन क्या 67 पर भी ओ है, तो 67 पर हम जाएंगे यहाँ से 6 और यहाँ से 7, तो यहाँ पर तो पी लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, ओ। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और बचा कौन सा, सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा कि रोज को हम 957502 और 32 से कोड करेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।